लेकिन आजकल महाराज मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों में लोग महाराज आपस में ही एक दूसरे का गला काटने के लिए बैठे रहते हैं। अरे ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जरा सी नेक धन के लिए, संपदा के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई महाराज, दो सगे भाई हैं, अगल बगल में घर है और 10 साल से महाराज बोल चाल नहीं है। 10 साल से तनिक विचार करो कितने कष्ट की बात है। मानस कहती है जब तक जीवन में तुम त्याग की भावना नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा परिवार आगे बढ़ नहीं सकता है। कथा कहती है जब राम को बताया गया तुम वनवास जा रहे हो, राम जी के मन में ना उत्साह था, ना प्रसन्नता था, ना दुख था। लेकिन जब बताया गया कि तुम वनवास जाओगे, भरत भैया राजा बनेंगे, राम जी प्रसन्न हो गए। अरे भैया भरत राजा बनेंगे, ये नहीं कहा मैं बड़ा हूं मुझे राजा बनाओ, नहीं, मेरा भैया भरत राजा बनेगा। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है। राम जी इसलिए बन नहीं गए कि मां का वचन था, बल्कि इसलिए बन गए ताकि मेरा भाई भरत राजा बन सके, इसलिए बन गए। और भैया भरत का चरित्र देखो, जब गुरुदेव ने कहा कि भाई वन में हैं, पिता की मृत्यु हो चुकी, तुम राजा बनो, राजगद्दी में बैठो, तो भरत जी कहते मैं राजा नहीं बनूंगा। अरे क्यों नहीं बनोगे, राजगद्दी सुनी है, बोले राजा तो मेरे बड़े भैया राम जी ही बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। और गुरुजी यदि आपने मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाया तो पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। ये भरत जी के वचन है कि मुझे जबरदस्ती राजा मत बनाओ तो पृथ्वी डूब जाएगी। आजकल लोग कहते नहीं तुम सब कुछ अपना हमको दे दो, अपना घर मकान दुकान पैसा रुपया सोना सब हमें पकड़ा दो, अगर हमें नहीं दोगे तो पृथ्वी डूब जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सब हमें अपना लुटा दो। आज की ये मानसिकता। भरत जी कहते यदि मुझे राजा बना दिए तो पृथ्वी डूबेगी। गुरु जी ने कहा यहाँ रावण राजा है, यहाँ कंस राजा बने, यहाँ इतने दुष्ट दुष्ट राजा बने, तब तो पृथ्वी नहीं डूबी। आज तुम राजा बन जाओगे तो पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसा क्यों। तो भरत जी कहते हैं कि पृथ्वी माता कही, पृथ्वी माता सोचेंगी कि अरे रावण राजा है तो रावण का स्वभाव में दुष्टता, हम जानते हैं वो दुष्ट है, लेकिन यदि भरत जैसा भी भाई अन्याय करने लग गया तो फिर मैं अब किसके सहारे संसार में रहूं, अब मुझे समुद्र में ही डूब जाना चाहिए। ये कथा है रामचरितमानस से सीखो साहब। लक्ष्मण को शक्ति लगी, सुषेण वैद्य ने कहा यदि सूर्योदय के पूर्व संजीवनी बूटी नहीं आए तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर जब अयोध्या से ऊपर आए तो भरत जी ने सोचा कोई निशाचर है, बाण मारा तो पर्वत तो वहीं आसमान में ही रुक गया, हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी जब मूर्छा से जगे तो उन्होंने सारी बात बताई। भरत जी ने कहा प्रभु पर इतना बड़ा संकट मैं चलूं। माता कौशल्या ने कहा लक्ष्मण मूर्छित है, प्राण संकट में। हनुमान से कहा हनुमान तुम जा रहे हो, राम को जाके सूचना दे देना कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वो अयोध्या में आकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा, अयोध्या आने की जरूरत नहीं है उसे। माता सुमित्रा कहती है हनुमान चिंता मत करना, तुम राम को बोल देना कि अभी उसका एक भाई और यहाँ पे शेष, लक्ष्मण को कुछ हो गया कोई बात नहीं, मैं अपना दूसरा पुत्र
शत्रुघ्न को भी भेज दूं, वो भी चला जाएगा। इतने में महाराज उर्मिला की ओर नजर दौड़ाई तो देखा माता उर्मिला बैठे मुस्कुरा रही है, चुप शांत। हनुमान जी ने कहा, मां, आपके पति जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, हा? और आपको तनिक भी चिंता नहीं है। माता उर्मिला ने कहा, अरे हनुमान, कुछ दिन तुम चाहो तो यहां आराम करो, विश्राम करो, भोजन प्रसादी लेकर कुछ दिन आराम करके फिर जाओ। क्यों? क्योंकि चिंता की बात नहीं है, जब तक आप लंका नहीं पहुंचोगे तब तक सूर्योदय ही नहीं होगा। ये है रामचरित्र, ये है राम का परिवार। यदि आप कुछ सीखना चाहते तो सीखो साहब। आज हम साहब जरा जरा सी छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तनिक भी विचार नहीं करते। तनिक सोचो साहब, तनिक चिंतन करो इस बात पे, क्या ये उचित है? अरे कभी बड़ा भाई नाराज हो जाए तो खुद से बात कर लो, कभी छोटा भाई नाराज हो जाए तो खुद से प्रेम से गले मिल लो, क्योंकि जीवन 4 दिन का है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और जिंदगी तुम इन्हीं चीजों में कि वो नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं, इस ईगो में, एटीट्यूड में महाराज तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाले दे रहे हो। अरे वो क्रोध तुम्हारा क्षण भर का है, लेकिन उस क्रोध से महाराज तुम्हारे जो जीवन की डोर है वो निरंतर कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए साहब गीता में भगवान कृष्ण कहते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध आए भी ना कुछ देर के लिए टरका दो। कैसे करो गुस्सा? माँ बच्चे पे क्रोध करती, कैसे क्रोध करती है मैया बोलो? माँ जब बच्चे को मारती तो यहां तक हाथ जाता है, पर जब गाल में पड़ता है धीरे से पड़ता है ना? तो जैसे माँ बच्चे से क्रोध करती है। रामलीला में राम रावण जब नाटक करते हैं तो ऐसा लड़ते जैसे मारी डालेंगे, और पीठ पीछे साथ में लड्डू खा रहे होते हैं, है ना? तो ऐसे नकली क्रोध करो। भीतर से किया गया क्रोध किसी और को नहीं, अपितु तुम्हारी ही बुद्धि को नष्ट करेगी, तुम्हारे ही विवेक को शून्य करेगी, तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए यदि क्रोध आए तो कह दिया करो, भैया आज सोमवार का दिन है, शंकर जी का दिन है, आज क्रोध। मंगल को क्रोध आ जाए, अरे भैया मंगल को काय को मंगल करना घर में। बुध को क्रोध आए तो बोले बुद्ध को तो सब शुद्ध होता है, अरे हटो बाहर, गेट आउट। शुक्र तो सुख का दिन है, दूर से राम राम कर लो क्रोध से। गुरुवार को गुरु के दिन महाराज शनिचर को क्यों लाना, और शनिवार को महाराज क्यों घर में कलह मचाना, और रविवार तो छुट्टी का दिन है ना? तो क्रोध को किस दिन लाए, किस दिन लाए क्रोध को? 24 आवर्स 7 days एनी टाइम। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से बोलो ना।